आज मैं अपने गांव मनोहरपुरा में एक बार फिर वापस आया हूँ और यहाँ पर जो हमने बाग लगाया था, आप देख सकते हैं जो 2 साल पहले बहुत छोटे छोटे पौधे लगाए थे पूरे खेत में बड़े बड़े दिख रहे हैं। और हमारे साथ हमारे जो ये बाग को लगाने वाले बच्चू सिंह जी, ये माली बच्चू सिंह जी जो हैं, और महेंद्र जी जो हमारे मित्र भी हैं, और ये इस पूरे प्रोग्राम के संरक्षक हैं। ये सारा काम इनकी देखरेख में ही हो रहा है। तो आज इनसे बात करते हैं कि भाई इनको ये बाग लगाने से कोई फ़ायदा हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है। ये पर्पज़ इसको बनाने का ये है कि और जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन है वो किस तरह से एक्स्ट्रा आमदनी कर सकते हैं। तो मैं महेंद्र जी और बच्चू जी आपसे ही पूछना चाहता हूँ, कितने पौधे आपने लगाए यहाँ पर? हाँ, पौधा लगाए जी 600। 600 पौधे लगाए। तो हाँ, महेंद्र जी आपके हिसाब से कितने पौधे अभी इसमें जिंदा है? वैसे मुझे तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं। ये मानो 560-70 पौधे अपन तैयार हैं। तैयार है फल भी आ रहा है उनमें। तो लगभग 7-8% हाँ, पौधा नुकसान खराब हुआ है। खराब हुआ। हाँ, तो वो खराब हुए उनको आपने रिप्लेस किए क्या इसमें? बिल्कुल करते हैं। हाँ, हर उनको आप बरसात रिप्लेस? में उनके दूसरा पौधा नया पौधा लगा देते हैं। अच्छा, आप नए पौधे लगाते। तो क्या क्या पौधे लगाए हैं आप बता सकते हो जरा बच्चू जी? हाँ जी, अब आमरे के पेड़ लगाए, अमरूद के लगाए, हाँ, आम के लगाए और एक आध पेड़ कटहर का भी लगाया, नहीं चीकू कितने का। लगाए हैं मैं चाह चीकू रहा हूँ महेंद्र जी, आपको मैं कुछ संख्या हाँ, पता हाँ, हो हाँ, आप? हाँ, मैं देखो, हाँ, 125 पेड़ आम के हैं, हाँ। 150 पेड़ अपने अमरूद के हैं, 250 पेड़ अपने आमले के हैं हम्म, और 150 भी पेड़ अपन के बेर के हैं अच्छा। और 10-15 पेड़ चंदन के भी हैं, लीची के भी हैं 15-20 पेड़, हाँ, कटहल के भी हैं 10-15 पेड़ हैं। वेरी गुड। तो ये आपने क्यों बनाया है? क्या क्या कारण है आपको? आपका अच्छा वाला तो खेत दिख रहा है, पौधे लगाने का क्या मतलब है? फलदार पौधे क्यों लगाए बता सकते हो इससे क्या? देखो अपन जो सामान्य जो फसल आती है उसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ। कभी कभार ये मान लो अब अकाल भी पड़ जाए तो फल तो आएगा, पैदा अपन को ही रहेगी। हम्म। पैदा भी नहीं होगी तो अपन किसान को नुकसान नहीं होगा इससे। पैदा में नुकसान कहीं नहीं देखेगा। तो अभी ये तक आपने ये फल जो लगाए हैं, तो या पौधे जो फलदार पौधे लगाए हैं, इनसे कोई इनकम हुई है अभी तक हाँ, आपकी? हमको सालाना हाँ जी। इनकम ये मानो फलों से निकल जो पहली बार फल आया था उसको तो हमने गाँव में फ्री में बाँट दिया। अच्छा, तो मिलने जैसे कि वालों को दे गांव दिया। में भैंस जब पहले बार ब्याती है तो उसका जो दूध रहता है उससे खीर बना के सबको खिलाते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो किए आपने थे। एक तरह से पहला फल जो है हाँ, गांव बाँट दिया, को फ्री बांट में दिया, बाँटा। लोगों को बांट दिया फ्री। हाँ। हाँ, हाँ। तो आपके हिसाब से कितनी पैदावार फल की हो सकती है? मैं पहली बार तो आपसे ये जानना था। बच्चू जी आपको कुछ आइडिया है? हाँ जी, 5-6 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। हो जाएगी आपकी हाँ 5-6 लाख रुपए की एक्स्ट्रा हाँ इनकम। हाँ और जो ये अभी आपके गेहूं आपने बो रखे हैं, पहले आपने सरसों बोई होगी, बीच में शायद आप कुछ हाँ और सब्जियां भी करते हो, हाँ तो जी। वो क्या इनकम क्या है ऐसा कुछ है बता? जी, उसमें मटर भी बोई अपन ने और चना भी बोए, हाँ। गेहूं भी बोए और सरसों भी बोई। तो हम्म। हमारी 1-1.25 लाख की तो सरसों हो गई है। अच्छा। हाँ, 3 लाख 3.5 लाख की मटर हो गई हो। वाह। प्याज भी बेचे अपन और ने। प्याज भी लगाया, प्याज, लहसुन भिंडी। भी लगाया। सौंफ भी लगाई मैंने देखा एक हाँ, बार सौंफ आपने। भी सौंफ भी लगाई बेच दी साहब। अपन ने। तो ये मानो 40-45 कुंटल अपन ने लहसुन बेच दिया है कई साल। हाँ, अच्छा, हाँ, तो अगर इसमें वैसे से जो रेगुलर फसल जो आप लेते हो हर साल वो बराबर लिया अपन ने। वो बराबर आपने पूरी ली है? बिल्कुल बिल्कुल कोई बराबर। तो नुकसान ये नहीं 5 लाख रुपए तो सोने पे सुहागा हो हाँ, गया। बिल्कुल। बिल्कुल साहब। तो आपको मतलब आने वाले समय में 10 से 15 लाख की अपन फल बेच देंगे। और ये फसल जमीन पे कितनी है इस जमीन के हिसाब 5 से? अगर बीघा 5 बीघा। 5 बीघा जमीन में आप 15 लाख रुपए की पैदावार कर लोगे आराम हाँ, साल? पैदा आराम से, आराम बिल्कुल से। आराम से। तो फिर किसान ऐसे ऐसा बोलते हैं कि भाई किसान बेचारा मर रहा है, किसान जो है आत्महत्या कर लेता है, नहीं, किसान के नहीं पास नहीं, कर्ज में, ये अगर ऐसी क्या? बाग से इत्या नहीं होती है। कैसे अगर है कि ऐसा फसल करेंगे में कोई भी काम खराब नहीं होता है, तो पौधा तैयार हो जाता है। तो आप जो और किसान हैं ये चारों तरफ, उनको क्या बताना चाहते हो महेंद्र जी? आप आपके हम हिसाब ये से आपका अनुभव। ऐसा है कि अगर फसल तो वही बराबर अपन की हो रही है, हम्म। अगर बगीचा तैयार करें 2 से 3 साल में अपने सामान्य फसल दोगुनी कीमत ले सकते हैं उससे। अच्छा, डबल हाँ, कीमत हाँ, ले डबल सकते हैं। कीमत आराम से ले सकते हैं। तो अगर आप 5 बीघे की जमीन में आप 15 लाख रुपए के आसपास बोल रहे हैं, तो मैंने आपसे अभी बात करी थी कि आप ये बोल रहे थे कि आपका एक और 15-20 बीघे का खेत है, उसमें भी आप ऐसा ही हाँ, कुछ बिल्कुल प्लान अगली कर? साल हाँ, करने बिल्कुल। वाले हैं? हैं। उसमें अगली साल कर बाउंड्री करवा दी अपन ने, उसमें अभी हाँ। तैयारी चल रही है पूरी। तो इस सुरक्षा का क्या ध्यान रखना पड़ता है ऐसे बाग के लिए, जरा बच्चू जी आप बताओ। हाँ जी, सुरक्षितता के लिए यही है कि मान लो पक्की बाउंड्री होनी चाहिए और हम्म। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और अब और जब खाद बीज भी हो, खाद बीज भी आपको चाहिए, हाँ। तो लगभग कितनी लागत आपकी हो गई होगी? लागत आपकी कितनी लग गई है इसमें, ऐसा कुछ बता सकते हो? इसमें ये मानो पूरे बाग में अपन 1 से 1.5 लाख रुपए की एक पेड़ 1.5 लाख हाँ, रुपए की बिल्कुल आपने? पेड़ों तो की। फिर तो आपने 1.5 लाख रुपए लगा के 5 लाख की अगर हर साल ले लोगे, हाँ, हाँ तो कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल आपका? कोई हाँ नुकसान जी, नहीं। बिल्कुल।
तो फिर ये तो आपसे तो कोई सीखना चाहे तो आप सिखा सकते हो, कोई हाँ, किसान बिल्कुल, आके यहाँ आके बिल्कुल सीखना सिखा चाहे, सकते हैं? बिल्कुल सिखा ट्रेनिंग आप सकते दे हैं। दोगे? हाँ जी, तो कैसे पेड़ तैयार किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, क्या देना चाहिए उसमें, क्या नहीं देना चाहिए, हाँ, अपन वो बात प्राइवेट सिखा सकते हैं। सरकारी की बजाय प्राइवेट नर्सरी अच्छी वैरायटी पेड़ लें। हाँ। अच्छी वैरायटी के हाँ, पेड़ लें। हाँ। ये मानो अपन एक आम का पेड़ 750 रुपए तक के लगाए। 750 रुपए का एक एक पौधा आपने पेड़, एक खरीदा, पौधा पेड़ लगाया। 750। और लोग तो ये सोचते हैं कि यार सस्ते में ही लगा नहीं, लें। नहीं, वो तो वो आप बता सकते हो क्या क्या पौधे कितने कितने रुपए के आए थे आपके आम साथ? का पेड़ अपन ने 750 रुपए का लिया है। हाँ, चीकू का भी 750 का है। बेर के हैं जो 125 रुपए के हैं। हाँ। अमरूद वाले अपन 70 से 80 रुपए तक के हैं। हम्म। चंदन का भी अपन को 350 रुपए तक का है। तो एक तरह से खेतीबाड़ी में भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ये बहुत- तो आपने इन्वेस्टमेंट हाँ, करा तभी बिल्कुल, आपको मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। किसान जो है वो शुरू के इन्वेस्टमेंट से ही डरता है। हाँ, और अपन देसी खाद का यूज लेते हैं इसमें। अच्छा, ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक खाद लेते हैं पूरा। बहुत बढ़िया। तो हम ये चाहते हैं कि आपके जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी किसान इसको देखकर इंस्पायर हों और अपने खेत में से ज़्यादा फसल ले सकते हैं। एक और चीज़ आपने बताई थी कि अभी ये आम के पौधे तो 20-30 फीट तक खिंच जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो आप एक मीडियम हाइट के और कम हाइट के भी पौधे हाँ लगाओगे? जी, छोटे छोटे हाइट के लग जाएंगे मान लो बीच में, हाँ, और बड़े थोड़े से बीच के और बीच में लग जाएंगे तो वो फुल हो जाएगा खेत। अपन सब्जी का भी काम कर हाँ, सकते हैं। तो वो क्या है, फल आपके लिए बराबर मिलेगा, हाँ। कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो एक तरह से एक 5 बीघे में मतलब पूरा काम चल सकता है हाँ, किसान हाँ, का। बराबर साहब। तो आपके पास तो थोड़ा जमीन अच्छी है, तो आप 15-20 कम- बीघा जमीन है, हाँ, कम जमीन कोई दिक्कत नहीं, लगा कोई सकते दिक्कत। तो किसान को सही तरीके से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इसमें। बिल्कुल बराबर ट्रेनिंग मिलेगी। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई बात बताना चाहते हो महेंद्र जी आप? नहीं, कि- अगर कोई अपन के पास आए सीखने, हम तैयार सिखाएंगे उनके लिए। और एक वो ड्रिप सिस्टम का भी आप बता रहे, जहाँ दूसरी जगह आप बोल रहे हो वहाँ पानी नहीं है, हाँ, वहाँ तो आप वो कैसे पानी करोगे कम व्यवस्था? पानी के लिए ड्रिप लगाना पड़ता है। पहले अपन टंकी बनवाएंगे सीमेंट की बड़ी वाली। हाँ, उसमें अपन 1000 पेड़ के लगभग लगाएंगे अभी हाँ, आने वाली बरसात में। हाँ। और ड्रिप से चालू करेंगे। तो आपने यहाँ पर भी एक टंकी बना रखी है। हाँ जी, ये टंकी ऐसी टंकी बनानी होगी और इसमें आप एक बूंद बूंद करके जो हाँ, ड्रिप बूंद-बूंद से लगा पानी दोगे, जाएगा। तो हर पौधे के ऊपर एक आप ड्रिप लगा दोगे। हाँ, तो ये सारी आपने बैठने की व्यवस्था भी कर रखी है। यहाँ पे एक खाट भी है, तो बच्चों सिंह आराम से दोपहर में यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, हैं? और सारे पेड़ आपने देखिए, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने सब लाइन से लगाए हैं। तो आंवले वाली लाइन सामने दिख रही है आपको। उसके बाद में ये कौन से पौधे जो बीच में दिख रहे हैं बड़े बड़े? ये कटहल के पौधे एक साथ दिख रहे हैं। उसके बाद में चीकू के बाद में चीकू है जी, हाँ, फिर लीची है, हाँ, फिर आम है, हाँ। फिर अमरूद है, उसके बाद फिर चंदन चंदन है, फिर बेर है। तो आपने जो है पूरे खेत को अलग अलग हिस्सों में बांट कर पौधे लाइन लगाए। डोरी के हिसाब से ही लगाए गए हैं। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी चीज कहीं भी पटक नहीं, दी। खेती के मान लो ट्रैक्टर चलाने में भी हाँ। मुसीबत नहीं आती है पेड़ के लिए। ओहो, तो ये एक नई चीज आपने बताई हाँ, कि जो आपने पौधे लगाए हैं, तो अब जब आप सरसों बोते हो, अच्छा आपने सरसों भी करी थी बीच में हाँ, आपने, बिल्कुल सरसों है जी। जब आप गेहूं बो रहे हो तो ट्रैक्टर भी इसमें आराम से हाँ, चल सकता है। आराम से, पेड़ के कोई इज्जा ही नहीं आए। तो सरसों भी आपने अच्छी करी इसके हाँ, अंदर। बहुत अच्छी है। साल की 5 से 6 लाख रुपए की अपन हाँ। कम कर लेंगे अपन ने। बहुत बढ़िया। तो देखो साइड में भी सरसों हो रही है। हाँ, बिल्कुल और साइड में। देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे काम मेहनत कुछ बगैर भी हो। कुछ भी नहीं है। कोई भी काम आप करो, मेहनत करनी पड़ती है। तो हाँ, किसान भी अच्छा मेहनत करेगा। हाँ, तो बराबर मिलेगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपको, और बच्चू जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।